चीन के शियामेन में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने डायलॉग ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के आर्थिक विकास के लिए सबका साथ सबका विकास जरूरी है। पीएम मोदी ने इस दौरान आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उभरते देशों के बीच सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए अगला एक दशक बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। उन्होंने कहा कि हमें अगले दशक की स्वर्णिम को बनाने के प्रयासों पर जुटना होगा। सेना ने NSCN खपलांग गुट के एक आतंकी को अरुणाचल म्यांमार सीमा पर मार गिराया है। एक घायल हो गया। सेना सूत्रों ने क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लालू प्रसाद यादव की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती का फार्म हाउस सील कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसे सील किया गया है। लखनऊ मेट्रो का दूसरी बार हुआ उद्घाटन। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दिखाई हरी झंडी। इस मौके पर राज्यपाल राम नाईक, राजनाथ सिंह और दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। आम लोगों के लिए मेट्रो की सर्विस बुधवार से शुरू होगी। नोटबंदी से कितना काला धन वापस आया, आरबीआई को नहीं जानकारी। संसदीय समिति के सामने आरबीआई ने कहा कि एक अनुमान के मुताबिक 15.28 लाख करोड़ नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए। उत्तर कोरिया के हाइड्रोजन बम के परीक्षण पर यूएन की हुई आपात बैठक। अमेरिका ने की सख्त कदम उठाने की मांग। आर पार के मूड में दिख रहा है अमेरिका। दिल्ली के रोहिणी इलाके में मशहूर मेट्रो वॉक के गेट के बाहर एक युवक का शव मिला है। युवक के शव पर चाकू और चोट के निशान मिले हैं। फिलहाल मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई। आउटर दिल्ली के निहाल विहार में लक्ष्मी पार्क इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी और 10 साल के बेटे की बेसबॉल के डंडे और चाकू से वार कर हत्या कर दी, जिसके बाद फांसी लगाकर खुद को मौत के हवाले कर दिया। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में एक महिला की लाश बोरी में मिली है। गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। सुदामापुरी के रिहायशी गली में ये लाश मिलने के बाद लोगों में दहशत है। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला की पहचान पुष्पा के रूप में हुई। नोएडा में कंपनी बनाकर विदेश भेजने के नाम पर सैकड़ों लोगों को करोड़ों रुपए का एक शख्स ने चूना लगा दिया है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। दिल्ली के नरेला में बुजुर्ग का शव संदिग्ध हालत में मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पड़ोस में रहने वाली एक महिला पर पुलिस के साथ मिलकर परेशान करने का आरोप लगाया है। जेपी बिल्डर को दोहरा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के दिवालिया घोषित करने से इनकार के बाद यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी में 500 एकड़ जमीन की लीज खत्म की गई है। 1500 करोड़ रुपए नहीं चुकाने के बाद ये फैसला किया गया है। गुरुग्राम में एक महिला के साथ साइबर क्राइम का मामला सामने आया है। फर्जी कॉल के जरिए खुद को बैंक का अधिकारी बताते हुए महिला के खाते से रुपए उड़ा लिए गए। फर्जी कॉल के जरिए महिला के खाते से 80,000 रुपए उड़ा लिए गए हैं। महिला ने पुलिस में इसकी शिकायत की। साइबर सिटी गुरुग्राम पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से चोरी की 9 मोटरसाइकिल, एक ट्रैक्टर और एक टैंकर बरामद किया। पुलिस ने आरोपी चोर को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती जांच के दौरान आरोपी ने 10 वारदातों का खुलासा किया। बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी एक बार फिर बेबाक अंदाज में नजर आए हैं। सैनी ने हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। सैनी ने हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि 3 साल पहले भी आपकी सरकार थी और आपके हाथ क्या किसी ने पकड़ लिए थे, और अब कौन सा जादू चला। वहीं हुड्डा के बीजेपी में आने की बात पर राजकुमार सैनी ने कहा कि लिबड़ी भैंस सबको खराब कर दी। आगामी 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर सोनीपत में होने वाली राज्य स्तरीय रैली को सफल बनाने के लिए सरकार के मंत्रियों व बोर्डों के चेयरमैन ने कमर कस ली।
श्रम रोजगार मंत्री नायब सिंह सैनी ने खंड के बड़ी इंडस्ट्रीज क्षेत्र में वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में रैली को न्योता दिया था और इस मौके पर सैनी ने कहा कि उस दिन सीएम प्रदेश के लिए लोगों के लिए कई घोषणा करेंगे। विकास बराला और आशीष की जमानत याचिका खारिज होने के बाद चंडीगढ़ पुलिस में आरटीआई लगाकर सीसीटीवी फुटेज की मांग की।